गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA फाइनल ईयर हिस्ट्री सेकंड भारतीय संस्कृति के मूल आधार, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है महाकाव्यकालीन सभ्यता एवं संस्कृति तथा भारतीय समाज को महाभारत की देन। तो प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत, जो कि भारतीय समाज और संस्कृति के सच्चे दर्पण कहे जाते हैं, इन दोनों ही महाकाव्यों में भारतीय सांस्कृतिक चेतना और जीवन मूल्यों के प्रति जो दृष्टिकोण है सुंदर ढंग से विवेचन किया गया है। महाभारत जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी, महाभारत जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी, इसके अंतर्गत तत्कालीन समाज की सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक दशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसी प्रकार रामायण जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी, रामायण के द्वारा हमें एक आदर्श राज व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जो महाकाव्य है वह तत्कालीन समाज की सांस्कृतिक दशा के बारे में महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। रामायण जिसमें आदर्श राज व्यवस्था के साथ साथ हमें व्यक्ति के महत्व और समाज हित और मानव की वैचारिक स्वतंत्रता आदि भावना के दर्शन होते हैं। दूसरी ओर महाभारत महाकाव्य से हमें तत्कालीन समाज का आध्यात्मिक, धार्मिक और दार्शनिक उन्नति के बारे में पता चलता है। इससे पिछले वीडियो में हमने महाकाव्यकालीन सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम महाकाव्यकालीन राजनैतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ भारतीय समाज में महाभारत का योगदान तथा महाभारत के जो आदर्श जैसे कि श्री कृष्ण, विदुर, धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, भीष्म पितामह, ये महाभारत के प्रमुख पात्र और आदर्श रहे हैं। सामाजिक जीवन के अंतर्गत महाकाव्यकालीन समाज की वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, स्त्रियों की स्थिति, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। जबकि महाकाव्यकालीन धार्मिक जीवन के बारे में तत्कालीन समाज में अवतारवाद का महत्व बढ़ गया था, अर्थात इस बात का जोर पकड़ा गया कि भगवान विष्णु धरती पर बढ़ते पापों का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं। इसी प्रकार यज्ञ का महत्व तत्कालीन समाज में बना रहा, पशु बलि कम होने लगे। इसी प्रकार पुनर्जन्म का सिद्धांत जो था वह भी इस समाज के अंतर्गत लोकप्रिय बना रहा तथा भक्ति योग, ज्ञान योग के अंतर्गत भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता पर इस काल में बल दिया जाने लगा था। जो भक्ति मार्ग के द्वार है वह सभी जातियों के लिए खोल दिए गए थे। तो इस प्रकार गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति मार्ग पर बल दिया गया। इसमें भी भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता पर अधिक बल दिया गया। भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट है
महाकाव्यकालीन समाज की राजनैतिक दशा। तो महाकाव्य काल में समाज के अंतर्गत राजतांत्रिक शासन पद्धति जो थी उस समय काफ़ी मजबूत रही थी। राजा की जो प्रतिष्ठा है वह देवता के समान होने लगी थी। महाभारत में उसे अग्नि, सूर्य, यम, कुबेर आदि विभिन्न नामों से पुकारा जाने लगा था। इस काल में शक्तिशाली जो राजा था वह अन्य राजाओं पर विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती सम्राट बनने की चेष्टा किया करता था। इस युग में जो सम्राट थे निरंकुश व स्वेच्छाचारी नहीं थे। जिन राज्यों में राजतंत्रात्मक शासन पद्धति प्रचलित थी उनमें राजा के बाद बड़ा पुत्र ही गद्दी पर बैठता था। इसी नियम के आधार पर ही राजा दशरथ ने राम को युवराज बनाया था, परंतु ज्येष्ठ पुत्र के अयोग्य और शारीरिक रूप से पंगु होने पर उसे राज्यारोहण से वंचित भी कर दिया जाता था उस समाज के अंतर्गत। जैसे कि धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण ही उसके पुत्र पांडु को राजा बनाया गया था। प्रजा की रक्षा करना उस समय राजा का मुख्य कर्तव्य रहा था। इस प्रकार तत्कालीन समाज में जो राजा थे निरंकुश स्वेच्छाचारी नहीं थे। राजा की मृत्यु के पश्चात बड़ा पुत्र ही गद्दी पर बैठता था, परंतु राजा के अयोग्य होने पर उसके किसी योग्य पुत्र को गद्दी पर बिठाया जा सकता था। जैसा कि महाभारत काल में धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण ही उसके छोटे भाई पांडु को ही नया राजा स्वीकार किया गया था। महाकाव्य काल के अंतर्गत जो राजा है प्रजा के साथ निष्पक्ष न्याय प्रदान करता था। निरंकुश व अत्याचारी राजा को सिंहासन से हटा दिया जाता था तथा पागल कुत्ते की भांति उसका वध भी कर दिया जाता था। राजा का जो जीवन है विलासमय और ऐश्वर्य युक्त था। अपराधों के अनुसार दंड दिया जाता था। अपराधियों की अग्नि में जल परीक्षा ली जाती थी। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए कूटनीति और छल कपट का सहारा भी उस समय लिया जाता था। उदाहरण के लिए दुर्योधन के द्वारा लाक्षागृह बनवाकर पांडवों के विनाश की योजना बनाना इसका उदाहरण है। इसके अलावा पांडवों द्वारा अश्वत्थामा की मृत्यु का गलत समाचार प्रसारित करवाना आदि कुछ घटनाएं इस प्रकार से रही थी। इस प्रकार महाकाव्यकालीन समाज के अंतर्गत तत्कालीन समाज की सांस्कृतिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए हम देखते हैं भारतीय समाज को महाभारत का क्या योगदान रहा था। भारतीय समाज को महाकाव्य का योगदान, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतीय समाज को महाभारत का योगदान। तो प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समग्र रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करने में महाभारत का प्रमुख योगदान है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत अपनी विशालता के कारण ही नहीं बल्कि अन्य कारणों से भी यह ग्रंथ काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदुओं का पवित्र धार्मिक ग्रंथ गीता, जो कि इसी का ही भाग है। गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। तो इस प्रकार महाकाव्य तत्कालीन समाज, सभ्यता और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। तो महाभारत जो कि भारतीय ज्ञान का विश्वकोश माना गया है
अर्थात इसमें अथाह ज्ञान भरा पड़ा है, इसके द्वारा समाज के व्यक्तियों को आदर्श जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा मिलती है। तो महाभारत धार्मिक और लौकिक ज्ञान का विश्वकोश माना गया है। मानव जीवन की कोई भी समस्या या पक्ष ऐसा नहीं है जिस पर इस ग्रंथ में विस्तृत रूप से विवेचन न किया गया हो। ऐतिहासिक दृष्टि से भी जो महाभारत है कौरवों और पांडवों के राजनैतिक संघर्ष का इतिहास है। यह युद्ध असत्य पर सत्य की विजय दर्शाता है। साथ ही साथ यह भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के सर्वांगीण विकास की गाथा भी माना जाता है। इसमें तत्कालीन धार्मिक, नैतिक, दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक घटनाओं का अमूल्य संग्रह है। भारतीय वीरता, साहस, शौर्य, नैतिक आदर्शों, उज्ज्वल गाथाएं जैसे कि शकुंतला तथा सावित्री एवं सत्यवती की कथा आदि जो है महाकाव्य में ही चित्रित की गई हैं। इतिहास और चरित्र की यह ग्रंथ एक खान माना जाता है। महाभारत एक श्रेष्ठ धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। तो महाभारत एक श्रेष्ठ धर्मशास्त्र भी है जिसमें पारिवारिक और सामाजिक जीवन के विधि विधानों तथा धर्म की विस्तृत रूप से इसके अंतर्गत व्याख्या की गई है। महाभारत नीति शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। नीति शास्त्रों में महात्मा विदुर का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। महात्मा विदुर जो कि महाभारत का एक आदर्श पात्र के रूप में चित्रित किया गया है। विदुर नीति और संजय नीति महाभारत का एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार महाभारत में श्रेष्ठ धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। हिंदू धर्म का बृहत कोश महाभारत को कहा गया है। कर्म, भक्ति, ज्ञान आदि मार्गों का जो विवेचन है महाभारत के अंतर्गत किया गया है। महाभारत में भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। इसी प्रकार महाभारत में मोक्ष के साधनों और संसारिक सुखों के बीच समन्वय स्थापित करने का अच्छा प्रयास किया गया है और चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को मानव जीवन के लक्ष्य के रूप में प्रतिष्ठा स्थापित की गई है। धर्म को प्रधान पुरुषार्थ माना गया है। महाभारत के अनुसार धर्म का उल्लंघन किए बिना अर्थ और काम का सेवन नहीं करना चाहिए। धर्म को प्रधान पुरुषार्थ के रूप में प्रदर्शित किया गया है। महाभारत के अनुसार धर्म का उल्लंघन किए बिना ही अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। महाभारत की कथा का सार भी यही है कि मनुष्य व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर लोक कल्याण के लिए धर्म सम्मत अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, अर्थात कर्म करता रहे और फल की इच्छा न रखे। इसी प्रकार महाभारत जो है भारतीय ज्ञान का विश्वकोश कहा गया। आइए हम देखते हैं महाभारत के प्रमुख आदर्श, जिसमें श्री कृष्ण, विदुर, धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, भीष्म पितामह आदि महाभारत के प्रमुख पात्र रहे हैं। तो महाभारत में पात्रों की अधिकता होने पर भी सभी के साथ न्याय किया गया है। महाभारत
के अंतर्गत श्री कृष्ण को नारायण का अवतार मानकर उनका वर्णन किया गया है कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ते हैं तब तक विष्णु अवतार लेकर पापियों का नाश करते हैं। विदुर भी महाभारत का एक आदर्श पात्र के रूप में चित्रित किया गया है। धृतराष्ट्र जो कि विदुर का ज्येष्ठ भ्राता है, परंतु फिर भी हस्तिनापुर के हितों को ध्यान में रखते हुए वह धृतराष्ट्र को जो विदुर है कई बार उचित सलाह भी देते हैं कि राजा होते हुए वह अपने पुत्रों की महत्वाकांक्षा को अपने निर्णय के आगे न आने दे। कौरवों और पांडवों के पितामह भीष्म पितामह जो कि न्याय का प्रतीक होते हुए अपनी प्रतिज्ञा के कारण हस्तिनापुर राज सिंहासन से बंधे रहते हैं। यही कारण है कि कुरुक्षेत्र की भूमि में भी वह जानते हुए कि जो दुर्योधन है अधर्म का प्रतीक है, फिर भी हस्तिनापुर की प्रतिज्ञा में बंधे होने के कारण ही वह दुर्योधन का साथ देते हैं और उसी के ही पक्ष में युद्ध लड़ते हैं। इसी प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर का चरित्र भी उच्च आदर्शों से भरा हुआ है। अनेक कष्ट सहने के बावजूद भी वह सत्य के मार्ग से पीछे नहीं हटते। धर्मराज युधिष्ठिर पांडव पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हैं। उनकी बुद्धिमत्ता का जो परीक्षा है वह यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इस प्रकार जो युधिष्ठिर है अर्थात धर्मराज युधिष्ठिर को उच्च आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है। युधिष्ठिर की जो कि पांडव पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हैं, उनकी जो परीक्षा है यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों के अंतर्गत ली जाती है, जिसमें वो खरे उतरते हैं। इसी प्रकार युधिष्ठिर में धर्म और बुद्धिमत्ता, भीम में बल, अर्जुन में वीरता और कुशलता, नकुल व सहदेव में आज्ञाकारिता का जो आदर्श है बड़े ही सुंदर ढंग से महाभारत कथा में प्रस्तुत किया गया है। महाभारत की द्रौपदी जो कि एक आदर्श पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं, वह सती, साध्वी और एक पतिव्रत नारी के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। वन पर्व में द्रौपदी के गुणों का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। एक बार जब सखी द्रौपदी से पूछती है, अर्थात सत्यभामा जब द्रौपदी से मिलने आती है तो वह बातों ही बातों में पूछती है कि उसके पांचों पति उसके वश में किस प्रकार से रहते हैं। तब द्रौपदी बताती है कि मैं अहंकार, काम और क्रोध को छोड़कर पांडवों की सेवा में लीन रहती हूँ। मैं कभी भी अपने मुंह से बुरी बात नहीं निकालती। असभ्य की भांति उनसे कभी भी मैं व्यवहार नहीं करती। देवता, मनुष्य या गांधर्व या कितना ही रूपवान पुरुष मेरे सामने क्यों ना आ जाए, फिर भी मेरा मन पांडवों को नहीं छोड़ता। पतियों और उनकी सेवकों को भोजन कराए बिना मैं कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करती। उनके सोने के बाद ही मैं विश्राम करती हूँ। बाहर से जब भी मेरे पति घर वापस आते हैं तो मैं मुस्कुराकर उनका स्वागत करती हूँ। मेरे पति जिस पदार्थ को पसंद नहीं करते, मैं उस पदार्थ का त्याग कर देती हूँ। द्रौपदी के इन वाक्यों में एक आदर्श नारी के गुण छिपे हुए हैं। तो संभवतः महर्षि वेदव्यास द्रौपदी के चरित्र के द्वारा भारतीय नारियों को भी ऐसी साध्वी और पतिव्रता नारी बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार महाकाव्य कालीन समाज के अंतर्गत
सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा की जानकारी प्रदान की गई है। इसी प्रकार भारतीय समाज को महाभारत की जो देन है इस प्रकार से रही थी। महाभारत जो कि भारतीय ज्ञान का विश्वकोश माना गया। इसी प्रकार महाभारत के प्रमुख आदर्शों इनमें कृष्ण, विदुर, धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। तो इस प्रकार आज का जो टॉपिक है महाकाव्यकालीन सभ्यता और संस्कृति, भारतीय समाज को महाभारत की देन, यही समाप्त होता है। के साथ ही धन्यवाद।